हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरे चैनल BN केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। टॉपिक हेलोअरीन चल रहा है इस समय। हेलोअरीन में हेलोजन परमाणु के दैशिक प्रभाव को देखना है, दैशिक प्रभाव को पढ़ना है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को देखना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा से एरोमेटिक अर्थात बेंजीन रिंग पर हम कुछ जनरल टॉपिक देख लेते हैं, कुछ जनरल रूल देख लेते हैं ताकि हमको इनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग, प्रतिस्थापक का बेंजीन नाभिक पर प्रभाव। बेंजीन नाभिक पर प्रभाव प्रतिस्थापक का, जैसे मान लेते हैं कि ये बेंजीन नाभिक है और इस पर कोई ग्रुप आकर के पहले से उपस्थित है। जब बेंजीन रिंग पर ये ग्रुप आकर के उपस्थित हो गया है तो अब इस बेंजीन रिंग की एक्टिविटी और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस यह ग्रुप निर्धारित करेगा। यह ग्रुप निर्धारित करेगा कि इसकी क्रियाशीलता, इसकी सक्रियता क्या है, किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति इसकी सक्रियता क्या है। सक्रियता क्या है? सक्रियता का मतलब है एक्टिविटी इफेक्ट क्या है इसका है, और दूसरा दैशिक प्रभाव इसका क्या है। दैशिक प्रभाव में से डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है। ये दोनों होते क्या हैं, देखते हैं क्या हैं। बताया गया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में इस ग्रुप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो बेंजीन रिंग पर आकर के उपस्थित हो गया है। अब यही बेंजीन रिंग की सक्रियता को निर्धारित करेगा और इसके दैशिक प्रभाव को भी निर्धारित करेगा। तो दो बातें हैं यहाँ पर, दो इफ़ेक्ट हमने बात की। कौन कौन से? एक बात किया सबसे पहले भैया, क्या? एक्टिविटी इफ़ेक्ट की बात की। एक्टिविटी इफ़ेक्ट की बात की। एक्टिविटी इफ़ेक्ट सक्रियता प्रभाव, सक्रियता प्रभाव का मतलब है कि बेंजीन रिंग की सक्रियता इसके द्वारा प्रभावित होती है। कैसे? कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो इसकी सक्रियता को बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो इसकी सक्रियता को घटा देते हैं। बेंजीन रिंग की सक्रियता को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। जो इसकी सक्रियता को बढ़ाते हैं वो सक्रियतावर्धक समूह कहलाते हैं। सक्रियतावर्धक एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेंजीन रिंग की सक्रियता को घटा देते हैं, सक्रियता को कम कर देते हैं। उन्हें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। उन्हें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? बेंजीन नाभिक की बेंजीन रिंग की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। बेंजीन नाभिक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। जबकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? ये सक्रियता को घटा देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं या एक्टिविटी बढ़ाते हैं, सक्रियता को बढ़ाते हैं। और ये क्या कर देंगे? घटाते हैं या सक्रियता को घटाते हैं। ये सक्रियता को बढ़ाते हैं। क्यों? एक तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। इनमें लोन पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर नहीं भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मुक्त करते हैं तो बेंजीन नाभिक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। एक्टिवेटिंग ग्रुप जब बेंजीन नाभिक पर लगेगा तो बेंजीन नाभिक की सक्रियता बढ़ जाएगी। सक्रियता बढ़ती है क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं जिससे बेंजीन नाभिक की बेंजीन नाभिक की बेंजीन रिंग की क्या बढ़ जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी भैया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा। जबकि इस प्रकार के ग्रुप यदि बेंजीन नाभिक पर आ गए हैं तो सक्रियता घटा देते हैं। सक्रियता घटा देते हैं क्यों? क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, क्योंकि यह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं इसलिए बेंजीन रिंग पर, भैया बेंजीन नाभिक पर, किस पर, बेंजीन रिंग का जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व ये कम कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ये बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आकर्षण इसकी तरफ अधिक हो जाता है और ये अभिक्रिया सरलतापूर्वक देने लगते हैं। इसमें भी कौन कौन से ग्रुप हैं, जैसे OH, OR, SH, NH2, ये सभी हैं, लोन पेयर रखने वाले हैं। एल्किल भी हैं, R हैं भैया, R हैं। COO- भी हैं भैया। ये समूह ये तो लोन पेयर रखते हैं, ये लोन पेयर नहीं रखेंगे तब भी बेंजीन नाभिक की क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे, लेकिन इसमें एक अपवाद है भैया। क्या, जो हमारे हेलोजन हैं भी तो लोन पेयर रखते हैं, लोन पेयर है इनके पास लोन पेयर है, लेकिन ये अधिक ऋणात्मक हैं। इनका इंडक्टिव इफेक्ट -I भी इनका अधिक है, इसलिए क्रियाशीलता को घटा देते हैं, अर्थात ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का कार्य करते हैं। लोन पेयर होते हुए भी ये इस तरफ आ जाएंगे, हेलोजन इस तरफ आ जाएंगे, हेलोजन इस ग्रुप में आएंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आ जाते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे NO2 है, CN है, CHO है, या COOH है, COOR है, CONH2 है। ये सभी ये क्या हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ये इसकी सक्रियता को घटाते हैं, सक्रियता को घटा देते हैं। या अगला टॉपिक इसी का देखते हैं। तो देखिए सक्रियता, कौन कौन से समूह एक्टिविटी बढ़ाते हैं, कौन कौन से समूह एक्टिविटी घटाते हैं बेंजीन नाभिक की। जब बेंजीन नाभिक पर, बेंजीन रिंग पर ये ग्रुप उपस्थित होता है, यही ग्रुप है, इसी की बात कर रहे हैं। अब हम इसी ग्रुप की और बात करेंगे, दैसिक प्रभाव की, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की भी बात करते हैं भैया, ध्यान देना। बात करते हैं किस चीज़ की, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की, दैसिक प्रभाव की। दैसिक प्रभाव की बात करते हैं, दैसिक प्रभाव का मतलब है कि जो ग्रुप पहले से बेंजीन रिंग पर लगा है, ये ग्रुप लगा है, ये डायरेक्टर हो गया, निर्देशक हो गया। अब जब दूसरा कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापक आएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो इसके अनुसार होगी। ये डायरेक्टर हो गया, निर्देशक हो गया, ये समूह निर्देशक है। अब ये बताएगा कि आने वाला समूह कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन रिंग पर कहाँ जुड़ेगा। तो जुड़ने के लिए पोजीशन है भैया, ये ग्रुप यदि यहाँ लगा हुआ है तो इसके दोनों निकटवर्ती कार्बन ये आर्थो कहलाते हैं, और एकांतर अर्थात एक छोड़ करके, यहाँ ग्रुप लगा है इसको छोड़ दें ये मेटा कहलाएगा, इसको छोड़ दें ये मेटा कहलाएगा। और इसका जो विकर्ण वाला है ये पैरा कार्बन होता है। यदि पहले से ग्रुप इस कोने पर आकर लग जाता है, इस कार्बन पर हम जोड़ देते हैं तो ये पैरा हो जाएगा, ये दोनों आर्थो हो जाएंगे, ये मेटा हो जाएंगे भैया। तो जब ये ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है इस एक कार्बन पर, तो इसके दोनों समीपवर्ती कार्बन आर्थो पोजीशन के होंगे, और एकांतर वाले एक छोड़ करके ये मेटा होंगे, और इसका जो विकर्णी होगा वो पैरा होगा, आर्थो मेटा पैरा। अब यह ग्रुप ही निर्देशित करेगा कि आने वाला जो समूह है वो आर्थो पर जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा कि मेटा पर जुड़ेगा। या तो ज़्यादातर समूह होते हैं आर्थो पैरा भी होते हैं, अर्थात आर्थो पैरा निर्देशक समूह और फिर मेटा निर्देशक समूह, दो हो जाएंगे, आर्थो पैरा निर्देशक समूह और मेटा निर्देशक समूह। आर्थो पैरा निर्देशक समूह आने वाले समूहों को आर्थो और पैरा पर
जोड़ते हैं, इसलिए आर्थो और पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है। कुछ ऐसे समूह हैं जो मेटा निर्देशक समूह होते हैं, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं, जो मेटा पोजीशन पर आकर के समूह को जोड़ते हैं। जैसे आर्थो और पैरा के अंतर्गत क्या हैं, जैसे OH है, अभी बताया गया भैया, OH है, OR है, केवल एल्किल है, और हेलोजन है, NH2 है, C6H5 भी है, अगर फेनिल भी लगा हुआ है एक और। तो ये सब कैसे हैं, ये आर्थो पैरा निर्देशक हैं, आर्थो पैरा निर्देशक हैं। आर्थो पैरा निर्देशक का अर्थ है कि ये ग्रुप अब आने वाले दूसरे समूह को आर्थो पर और पैरा पर जोड़ेगा। आर्थो और पैरा पर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापक जुड़ेगा। और कुछ ऐसे समूह हैं जो मेटा निर्देशक होते हैं, मेटा पर जोड़ेंगे, मेटा पर जोड़ेंगे, जैसे NO2 हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, या ये समूह देख रहे हैं, है ना, COOR हो गया। ये समूह कैसे हैं, ये सब मेटा निर्देशक हैं, मेटा निर्देशक हैं। अगर ये पहले से बेंजीन रिंग पर उपस्थित हैं तो दूसरा समूह कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। अगर ये पहले से बेंजीन नाभिक पर उपस्थित हैं तो अगला समूह जो आएगा वो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। अब इसका निर्धारण अच्छा कैसे करेंगे, मतलब डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, इनका डिटर्मिनेशन भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वही बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें इनकी होने वाली अभिक्रियाओं को रटना न पड़े। हमें पता हो कि हाँ ये टाल्विन है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये एनिलीन है, तो आने वाला जो प्रतिस्थापी समूह होगा वो कहाँ पर जोड़ना होगा, पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इन निर्धारण, इनका डिटर्मिनेशन भी सीख लेते हैं। वैसे तो कई मेथड हैं, कई वैज्ञानिकों के हैं, लेकिन एक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में वर्ग के आधार पर दिया गया है, जिसे दिया किसने था, हाइमिक इलिंगवर्थ ने। हाइमिक इलिंगवर्थ ने दिया भैया, इलिंगवर्थ नियम कहते हैं। यह नियम किस पर आधारित है, यह किस पर आधारित है भैया, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या पर निर्धारित है, वर्ग संख्या के आधार पर निर्धारित है। कैसे वर्ग, पहली बात तो यदि कोई सिंगल है, सिंगल का मतलब है केवल एक आइटम का ही कोई ग्रुप लगा हुआ है, निर्देशक समूह लगा हुआ है, डायरेक्टिव ग्रुप लगा हुआ है, जैसे हेलोजन लगा होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये केवल वन आइटम वाले ही ग्रुप हैं, केवल X ही तो लगा होता है ऐसे, तो ये आर्थो और पैरा होगा। ये निश्चित है कि आर्थो पैरा हो जाएगा, ये आर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा समूह लगा हुआ है जो दो या अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, तो वो कैसे निर्धारित करेंगे। देखिए भैया, जैसे OH पहले से लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर, OH। अब हम OH में O और H की आवर्त सारणी में स्थित देख लेते हैं। हाइड्रोजन किस वर्ग का है, फर्स्ट वर्ग का है, और ऑक्सीजन किस वर्ग का है, या ऑक्सीजन किस वर्ग का है, छठे वर्ग का है, छठे वर्ग का। तो अब हमको देखना कि बेंजीन नाभिक से जो परमाणु जुड़ा है उसकी वर्ग संख्या अधिक है कि कम है। एक तो ऑक्सीजन सीधे जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, नाभिक से तो नहीं जुड़ा है। तो ऑक्सीजन की वर्ग संख्या और हाइड्रोजन की वर्ग संख्या में से जो नाभिक से जुड़ा है उसकी वर्ग संख्या यदि ज़्यादा है, अधिक है, बड़ी है, तो समझ लीजिए कि वो आर्थो और पैरा है। या देखना, वर्ग संख्या अधिक, आ से अधिक और आर्थो, आ से अधिक और आर्थो। इसकी वर्ग संख्या 6 है और H की वर्ग संख्या 1 है, फर्स्ट है, तो जो जुड़ा हुआ है उसकी वर्ग संख्या ज़्यादा है, अधिक है तो आर्थो। अर्थात OH कैसा समूह है, आर्थो पैरा निर्देशक समूह है, आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। बहुत ही आसान निकालना भैया, बस समझ लीजिए निकालना सीख चुके हैं। कोई भी समूह अब जुड़ जाए,
ध्यान दीजिए, ये लग गया NH2 समूह, एनिलीन बन गया। वर्ग संख्या नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की देख लेना, तो हाइड्रोजन का तो फर्स्ट समूह है और नाइट्रोजन का फिफ्थ समूह है, पांचवा है। तो बेंजीन नाभिक से जुड़ा नाइट्रोजन और इसकी वर्ग संख्या अधिक, अधिक मीन्स आर्थो एंड पैरा निर्देशक, आर्थो एंड पैरा निर्देशक, आर्थो एंड पैरा निर्देशक। टालुइन, टालुइन CH3 ये हाइड्रोजन पहले वर्ग का, फर्स्ट वर्ग का, कार्बन चौथे वर्ग का। कार्बन सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा, वर्ग संख्या भी अधिक, अर्थात ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिव हो गया। अर्थात अब जब दूसरा कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ेगा तो कहाँ पर जुड़ेगा? आर्थो और पैरा पर, अर्थात यह आर्थो पैरा प्रतिस्थापी बनाएगा, ये भी आर्थो पैरा प्रतिस्थापी बनाएगा, ये भी आर्थो पैरा प्रतिस्थापी बनाएगा। भैया बहुत आसान, सीख गए, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उदाहरण देख लेते हैं, मेटा का भी उदाहरण देख लेते हैं इसी तरीके से मेटा का। अब मेटा याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी हमें पता चल गया कि बेंजीन रिंग से जो आइटम जुड़ा है, जो परमाणु जुड़ा है, उसकी वर्ग संख्या अधिक है तो आर्थो पैरा होगा। और अगर इसके विपरीत हो जाए, इसके विपरीत हो जाए तो मेटा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एल्डिहाइड CHO, इस प्रकार से CHO देखो भैया, कार्बन किस वर्ग से? चौथे वर्ग से। ऑक्सीजन किस वर्ग से? छठे वर्ग से। अब ये है 4 से, ये है 6 से, जुड़ा कौन सा है? 4 वाला, कम वर्ग संख्या वाला जुड़ा है, ये अधिक वर्ग संख्या वाला है, ये कम वाला सीधे नाभिक से जुड़ा, अर्थात ये मेटा निर्देशक हो गया। इसके जो प्रतिस्थापी बनेंगे वो मेटा पोजीशन पर आकर जुड़ेंगे, मेटा पोजीशन पर, ये मेटा पोजीशन यहाँ पर जुड़ेंगे। बिल्कुल आसान। देखिए, यदि COOH लगा हो, कार्बोक्सिलिक समूह लगा हो, कार्बोक्सिलिक समूह लगा हो, बिल्कुल ऐसा ही है। कार्बन, भैया ध्यान दीजिए, कार्बन किस वर्ग का? चौथे का। ऑक्सीजन छठे का। वर्ग संख्या कम है कार्बन की, अर्थात ये मेटा डायरेक्टिव हो गया, मेटा निर्देशक हो गया। कैसा हो गया? मेटा निर्देशक हो गया। कहाँ पर भैया कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, साइनाइड है भैया, साइनोबेंजीन है। नाइट्रोजन का वर्ग कौन सा? 5। कार्बन का वर्ग कौन सा? 4। बोलो, बताने की ज़रूरत नहीं, खुद से बताइए ये कैसा होगा? मेटा होगा या फिर आर्थो और पैरा होगा? खुद से निकाल करके बताइएगा। इस प्रकार से अब हम ये भी जान चुके हैं कि बेंजीन रिंग पर जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्रतिस्थापी को किस पोजीशन पर जोड़ेगा, ऐड करेगा। बिल्कुल कंफर्म हो गया है। तो भैया अब अगले लेक्चर में सीधे अपने सिलेबस पर आ जाएंगे। हेलो एरीन के अंतर्गत हम हेलोजन के प्रोडक्ट देखेंगे, तो उसमें हम हेलोजन का दैशिक प्रभाव देखेंगे। मुख्य रूप से जो दैशिक प्रभाव का वर्णन है वो मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस M प्रभाव के आधार पर, रिजोनेंस के आधार पर और -I अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर पढ़ेंगे भैया। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि समय से तुरंत लेक्चर मिल जाए, प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।